दोस्तों, कोई भी पति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से कितना भी कमजोर ना हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसी के घर में किसी पराये मर्द के साथ हम बिस्तर हो। कोई भी मर्द नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसी के बेड पर सोए और वो उसे देखता रहे। दोस्तों, राजकुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसकी पत्नी करीब 2.5 साल से अपने जिस्म की भूख को पूरा कर रही थी और राजकुमार ये सब देखकर बहुत परेशान था। उसने रिश्तों की लाज रखते हुए अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपने नंदोई के लिए अपने पति को भी छोड़ने के लिए तैयार थी। नमस्कार दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए दोस्तों। ये घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव से सामने आई थी, जहां पर अमित नाम का एक शख्स 10 साल पहले अपने ससुराल में मकान बनाकर रहने लगा था। इसी बीच करीब 3 साल पहले एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद वो अपना दुख दर्द बांटने के लिए अपने साले के घर पर आने जाने लगा था। इसी बीच नंदोई का अपनी सरहद के ऊपर दिल आ गया और दोनों एक दूसरे की तरफ झुकने लगे और इन दोनों के बीच प्यार पनप गया। दोस्तों, एक दिन सरहद आईने के सामने बैठकर खुद को संवार रही थी, तभी अचानक पीछे से नंदोई आ गया और उसने अपनी सरहद को अपनी बाहों में भर लिया। और जब इस बात का विरोध सरहद ने नहीं किया तो नंदोई की और हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद नंदोई के गठीले बदन को देखकर और उसके तंदुरुस्त पप्पू को देखकर सरहद भी मचलने लगी और उसने अपने नंदोई के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चालू कर दिया। दोस्तों, नंदोई की पत्नी बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, तो बहुत दिनों बाद नंदोई ने किसी स्त्री को स्पर्श किया था। जैसे ही उसने अपनी सरहद को अपने गले लगाया तो उसका पप्पू एकदम से नहा धोकर खड़ा हो गया और फिर वो अपनी सरहद को अच्छे से उसका गेम बजाने लगा। दोस्तों, नंदोई तो पहले से प्यासा था और जब उसकी सरहद भी उसका साथ देने लगी तो नंदोई ने अपनी सरहद को क्रिकेट के मैदान में उतारकर उसके इतने छक्के मार दिए कि उसकी पिच एकदम से तहस नहस हो गई। उसी दिन से नंदोई का जब भी क्रिकेट खेलने का मन करता था तो वो अपने साले के घर आ जाता था और अपनी सरहद के साथ T20 मैच खेलता था। और खेलने के बाद जब उसका मन भर जाता था तो वो अपने घर वापस चला जाता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। कितना भी छुपा लो लेकिन छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है और एक ना एक दिन सबको इसकी खबर लग ही जाती है। दोस्तों, पहले तो पूरे गांव में नंदोई और सरहद के कारनामे फैल गए और धीरे धीरे इन दोनों का ये कारनामा साले तक भी पहुंच गया, यानी कि सरहद के पति तक भी ये कारनामा उसके पहुंच गया। दोस्तों, पति ने पूरे गांव में बदनामी ना हो और रिश्ते की मान मर्यादा को रखते हुए अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानी। आए दिन पति और पत्नी के बीच झगड़ा होने लगे और जब पत्नी अपने पति के झगड़े से तंग आ गई तो उसने अपने नंदोई के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। दोस्तों, सरहद अपने नंदोई के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने ये नहीं सोचा कि जिस पति को वो मारने की कोशिश कर रही है उसी पति ने अभी तक उसको मजदूरी मेहनत करके उसका पेट पाला है और उसके साथ जिंदगी काटा है। दोस्तों, साजिश के तहत सरहद ने अपने पति को खेत में ले गई, वहाँ पर कुछ काम करना था और फिर उसने अपने नंदोई को फोन करके वहाँ पर बुला लिया। पहले तो सरहद और नंदोई ने मिलकर साड़ी से उसके गले को कस दिया और उसके बाद एक लोहे की राड से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, पति की हत्या करने के बाद पत्नी अपने नंदोई के साथ वहां से फरार हो गई और इस घटना की जानकारी जब पूरे गांव में फैली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस को दी गई, मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की छानबीन करने लगी। जब पुलिस ने केस की छानबीन की तो पता चला कि मृतका की पत्नी और उसका जीजा कल से ही घर से फरार चल रहे हैं। पुलिस इन दोनों की खोज करने लगी और फिर लगभग 10 दिनों बाद पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया और हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। तो देखा आपने दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को धोखा देकर अपने नंदोई के साथ इश्क फरमाने लगी और जब उसका पति उसके इस कारनामे का विरोध करने लगा तो उस पत्नी ने अपने नंदोई के साथ मिलकर अपने पति को ही जान से मार दिया। तो दोस्तों, सावधान है, सतर्क रहें। ऐसी औरतें बहुत हैं जो किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं। उनसे सावधान है, उनसे दूरी बनाकर रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।